नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ गंगा किनारे। गंगा संगम पूजा इसलिए किया जा रहा है कि सनातन हिंदू पद यात्रा जो बिहार के कुशेश्वर से निकलकर जनकपुर जाएंगे, इसी बीच संगम पूजा करके आज बाबा साहब जो इसमें शामिल हुए हैं, बातचीत करते हैं जो क्या संगम पूजा का खास योजना आज रखा गया था। तो सबसे पहले बाबा अपना नाम बताइए। देखो, हमर तो नाम ऋषि झा पंडा जी भेल। अच्छा, हम बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव मंदिर के पंडा पुजारी छी। जी जी। और आइ हमरा लेल सौभाग्य के विषय अछि जे बिहार मिथिलांचल के प्रसिद्ध देवघर बाबा कुशेश्वरनाथ माँ जानकी के जन्मस्थली क्षेत्र बाबा कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला में पड़ै छै। और बाबा कुशेश्वरनाथ के जतऽ हमसब अखन संगम तट पर ठाढ़ छी, ई हुनकर आंगन छियै, ई पूरा क्षेत्र हुनकर आंगन छियै। आ हमरा लेल सौभाग्य के विशेष अछि जे हमर ई संत समाज, एहि संत समाज के एगो अंग हमहूँ छी। हमरा विशेष रूप से आमंत्रण कए के बजेले तऽ बाबा एहिठाम आबियो और पूरे मिथिलांचल में जनकपुर तक जेतै पदयात्रा, कनि विधि विधान के साथ मैया के दरबार में पूजा कयल जेतै। तऽ हम विशेष रूप से आमंत्रित छलहुँ, हमरा बजेले तऽ हम उपस्थित भेलहुँ। ई हमर सौभाग्य के विषय छी जे एहि पदयात्रा में पूजा पाठ करबाके सौभाग्य प्राप्त भेल। और साथ खास कऽ के जतेक संत समाज हमर छथि एहि धरती से जा रहल छथि पदयात्रा में, ओ वंदनीय छथि, पूजनीय छथि। बिना गाड़ी घोड़ा के पद यात्रा करैत पूरे मिथिलांचल के धरती के देवी देवता के दर्शन हिनका सबके प्राप्त हेतनि। साथ साथ एहि जे जगह पर में हमसब अखन छी उपस्थित, एहि जगह पर में सिद्ध पुरुष हमर सबके एहि क्षेत्र के राम बाबा नाम के एगो संत छथि और सिद्ध पुरुष छथि। हमरो सबके मानै छै, हम बहुत हुनका करीबी से देखलियनि हैं। बहुत सिद्ध पुरुष छथि और हुनके द्वारा एहि धरती पर में महाकुंभ भी लागल छलै और संत सबके समागम भेल छल एहि धरती पर में। सबसे पहले तो महापुरुष संत बाबा के हम समस्त टीम के माध्यम से वंदन करै छियनि, प्रणाम करै छियनि जे अपना त्याग तपस्या से एहि धरती के उजागर केलथि, एहि नदी के उजागर केलथि। और खास कए के हमर अनिल जी छथि, सुनील जी छथि, जे हमर संत समाज के गुरु भाई छथि और हिनकर बहुत सराहनीय योगदान छनि ई पदयात्रा में। ई हमरा इनके माध्यम से हमरा सूचना भेटल और विशेषतर हम हिनका से इएह सोचबै पूछऽ चाहैत छियनि जे ई पदयात्रा कऽ रहल छी तऽ कि अपने प्रशासनिक स्वीकृति भेटलै तऽ ई सार्वजनिक कयल जाय, चूँकि रास्ता में कोनो तरह के दिक्कत नहीं हेबाक चाही। या पद यात्रा के लेकर मान के चलियो कि जे बड़ा कठिन परिश्रम भी बुझा रहा है, जो पैदल यात्रा है जी, तो कि अपने के लगे छे पैदल यात्रा में सनातन सब सक्षम भए सके छे? जी बिल्कुल सक्षम। देखियो, कोनो भी धर्म अनुष्ठान के जब संकल्प लेल जाय छे तो जे आराध्य के लोग संकल्प ले छथिन, उ स्वयं आबि के हुनकर पूर्ति करै छथिन। और रास्ता में जखने अहाँ घर छोड़ि देबै जे हम एहि कामना से कतौ जा रहल छी, तो ओहिठामक विभिन्न देवी देवता के कृपा भऽ जाइ छै ओहि व्यक्ति पर जे अपना दरबार में उपस्थित करबै छथि। ताहि दुआरे जतेक संत सब हमर जा रहल छथि एहि पदयात्रा में, समस्त मिथिला के धरती के देवी देवता हिनका सबके बजा रहल छनि और हिनका सबके कतौ कष्ट नहीं हेतै, ई जे हमर पूर्ण विश्वास अछि। हमारे साथ और मौजूद है दास जी, सुनील दास जी महाराज, और आज संगम पूजा किए हैं। बाबा इस पर बताइए, जो संगम पूजा किस ढंग के रहा? बहुत अच्छा रहा संगम पूजा, क्योंकि हमारे माता कमला और कोसी और संत पूजनीय राम बाबा के माध्यम से यहाँ पर गंगा भी उपस्थित हुए थे। तो यही संगम पूजा गंगा माता तीनों मिल करके तीनों की पूजा यहाँ पर किया गया है हमारे संत महंत के माध्यम से, मेरे ग्रामीणों के माध्यम से। और मेरी माता भी सब आए हुए हैं, जो कि अभी यह गुणगान मैया को कर रहे हैं। यही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के लिए संगम पूजा किया गया है, जो कि यह चैनल के माध्यम से जहां तक आदमी सुन रहे हैं, सारा हिंदू अपने अपने एक दूसरे को शेयर करे और हर सनातनियों को दिखाएं कि जो पदयात्रा में एक कम से कम एक घर से एक हिंदू पदयात्रा में भाग ले, यह हिंदू का फर्ज निभाएं और गौ माता की भी रक्षा होंगे। और हमारे सनातन हिंदुओं के लिए ये यात्रा जो बाबा जो यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा से सनातन हिंदू का क्या फायदा मिलने वाला है, इसका जानकारी दे दीजिए। सनातन हिंदू का फायदा तो यही है, जो हमारे संत को अभी जो है मान प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा है, हर जगह ठोकर खा रहा है, क्योंकि हमारे सनातनियों को
जो तिलक करते हैं तो दूसरे मजहब को लोग भी मजाक उड़ाते हैं, और दूसरे मजहब के माध्यम से भी हमारे हिंदू भी मजाक उड़ाते हैं। बाबा ऐसा भी हुआ अभी संगम पूजा के दौरान एक महिला महात्मा को माँ गंगा की साक्षात प्रकट हुए उनके बॉडी जी से। जी जी, क्या ऐसा लगा कि सही में प्रकट हुए सही, माता? यहाँ संत के वचन खाली नहीं जाते हैं। संत के चरणों से यहाँ पर गंगा माता प्रकट हुए हैं। जगह जगह के हर जगह के संत आए हुए थे, यहाँ पर गंगा जी प्रकट किए। महाकुंभ भी यहाँ पर लगा हुआ था, इसीलिए जो है सो माता गंगा स्वयं माता के शरीर में आवाहन हुआ, जो कि पुनः सब आदमियों को यहाँ पर दिखाया गया। हर संत को भी दर्शन दिए माता गंगा, और सबको अक्षत भी दिए, बांटे। तो जाओ तुम्हारा यज्ञ, यह जो है सो सनातन हिंदू एकता पद यात्रा सफल रहेंगे, कोई कष्ट नहीं होगा, वहाँ तक हम रहेंगे साथ में। ऋषि बाबा सबसे पहले ये बताइए, आप तो बड़े महादेव कुशेश्वर नाथ का बड़े जारी हैं और पंडित भी हैं, तो जो आए हैं एक महिला श्रद्धालु को बॉडी में, क्या माँ गंगा का सही साक्षात रूप आए क्या? देखिए ऐसा, सबसे पहले तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न हुआ, जो कि ये पद यात्रा या धार्मिक अनुष्ठान से फायदा क्या होता है। और रही बात माता कमला की, जो आप बोले इनके बॉडी में आया था, ऐसा हमको महसूस हुआ साक्षात जगत जननी जगदम्बा माँ कमला ही नहीं, जितना संगम है सब तीर्थ उनके शरीर में समावेश था। रही बात इस यात्रा से या धार्मिक अनुष्ठान से फायदा क्या होता है, देखिए धर्मो धार्यति प्रजा, धर्म के द्वारा ही प्रजा की रक्षा होती है। मानव जीवन की स्थिरता भी धार्मिक सिद्धांतों पर ही टिकी हुई है। पैसे से कोई बिस्तर खरीद लेगा, नींद नहीं मिल सकता है। गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट कहें, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृज्यामहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की गलानी होती है, अधर्म की वृद्धि होने लगती है, तब तब मैं स्वयं का सृजन करता हूँ, अर्थात अवतरित लेता हूँ। साधु सज्जन के रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतरित लेता हूँ। यही बानी रामचरितमानस में तुलसी बाबा भी लिखे हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधई विप्र धैर्य सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। साधु संत पृथ्वी देवता इत्यादि कष्ट पाते हैं, तब ये प्रभु कृपा निधान भांति भांति का दिव्य शरीर रूप धारण कर साधु सज्जनों का पीड़ा को हरने के लिए अवतरित लेते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहा, और वास्तविकता भी है। यदि कोई हमारे सनातन धर्म को टारगेट करता है तो भैया उसके लिए यह बहुत बड़ा भूल है, उसको सोचना चाहिए। हम सनातन धर्मी किनका आराधना करते हैं? डायरेक्ट सूर्य भगवान का है। किसी माय के लाल में शक्ति, तो इनको इधर से उधर करके दिखा दे। हम सनातन धर्मी इस जल को आवाहन करते हैं, पूजा करती हैं, अभी किए हैं ना। अगर कोई माय के लाल में है पावर, तो हमारे इस माता को इधर उधर करके दिखा दे। हम अग्नि को पूजते हैं, जल को पूजते हैं, हम पवन देव वायु को पूजे। एक सेकेंड यदि वायु बंद हो जाए तो गोविंदा नमो नमः हो जाएगा। है किसी माय के लाल में पैदा, तो हमारे सनातन धर्म के हम जिनको आवाहन करते हैं वायु देव पवन देव को, उनको कोई इधर उधर करके दिखा दे। हम आकाश को पूजते हैं, पृथ्वी को पूजते हैं। चंद शब्दों के साथ मैं आपके चैनल के आपको भी धन्यवाद देता हूं, साथ साथ आपके दर्शकों का भी धन्यवाद देता हूं। हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की हर हर महादेव। आप देख रहे हैं न्यूज घर घर बिहार। हमारे वीडियो को शेयर लाइक करते रहे, ताकि इस ढंग का अपडेट मैं देता रहूंगा। धन्यवाद।